24वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें बताया जाएगा कि कौन व्यक्ति अगर कुछ पर्टिकुलर विशेष समय में शरीर त्यागता है तो वह मुक्त हो जाता है। तो जरा मेरे पीछे बोलिए। अग्नि ज्योतिर अह शुक्ल अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि के समय, ज्योति अर्थात प्रकाश के समय, अह मतलब दिन, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष, षड्मासा उत्तरायण मतलब वह 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में रहता है। इन कालों में जब कोई शरीर त्यागता है, तत्र प्रयाता उस समय शरीर त्यागता है, तो गच्छन्ति ब्रह्म वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ऐसा ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जनाह वो जानते हैं। ठीक, अर्थ स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। सारी बातें कर्मयोगी और इन ये सब कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, अष्टांग योगी पे लागू लागू होती होती है। हैं। और जो बाकी जो पापी लोग हैं, इन सब जो दुनिया के लोग वो हैं, तो वो कहाँ, वो तो फिर नरक ही जा रहे हैं। देखिए, हाँ, योग मिश्रित भक्त पे भी अप्लाई करेगा। देखिए, ये सब तो उन पे है जो भजन किए हैं, किसी भी तरह से भजन किए हैं। जो नरकगामी है वो तो नीचे जा रहे हैं। जो कर्मकांड भी कर रहा है वह भी ऊपर के लोक में जाएगा, वो कुछ नियम तो पालन कर रहा है। लेकिन जो भोगी लोग हैं वो तो नीचे सीधे जाएंगे क्यों। यस प्रभु, ऑन तो करिए। प्रभु जी, आपने पिछले बार बताया था कि जो लोग मरते हैं तो वो मतलब 6 महीने के बाद उनको फिर से शरीर मिल जाता है। आपने बहुत तरह का बात बोले बोले ये फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक में जाएंगे, इसमें तो ये 6 महीने में कहाँ डिफरेंस मतलब मैनेज होगा? देखिए, कुछ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो कितनी सही है मैं नहीं कह सकता। प्रभुपाद जी ने इसको प्राय बोला है कि सामान्यतः लोग 6 महीने के बाद शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बारे में मैंने कभी रिसर्च करी नहीं है। मुझे दोबारा जन्म लेने की इच्छा है नहीं। तो 6 महीने की हो या नहीं हो, बात बस ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसको हम इसलिए कोट कर दे रहे हैं। आचार्यों की कहीं कमेंट्री से लेकर बोलते हुए रिसर्च नहीं करी, क्योंकि अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो हम 10,000 साल तक चले जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि 6 महीने के बाद जन्म मिलेगा ही। प्रभुपाद जब वहां पे बोलते हैं सामान्यतः, अब उसका क्या अर्थ है हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। सामान्यतः, क्योंकि बहुत बार लोग ये भी सुनते हैं कि प्राय लोग नरक जाते हैं, नरक के बाद फिर आकर के, ये तो सुनते ही है ना, गीता में हम सुनते हैं, उसमें वो नरक गया, नरक के बाद वापस आए यहाँ पे। तो यह समझना बड़ा कठिन है। हमें खाली ये समझना, इसको बंद कर दीजिए, समझना ये है कि हमको शरीर दोबारा धारण नहीं करना, न 6 महीने बाद, न 1 महीने बाद। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। गीताभूषण टीका। यह श्लोक मुक्ति के पथ का वर्णन करता है। अग्नि और ज्योति शब्द प्रकाश के अधिष्ठाता देवता को इंगित करता है, जिसका वर्णन श्रुति में हुआ है। समझ में आया? कि अग्नि और ज्योति का संबंध काल से नहीं है, लेकिन उस समय के जो देवता है वह उसको उस समय को अधिष्ठित करता है और ऐसे व्यक्ति को लेके जाता है। अह अर्थात दिन के देवता। अब नाम मत पूछना, मुझे नहीं पता, टीका में है तो उसको रखा गया। दिन के देवता कौन है, उत्तरायण के देवता कौन है, उनका वर्णन नहीं किया गया तो हम भी नहीं बता सकते। हाँ, प्रश्न करिए। तो जी स्वर्ग 10,000 वर्षों के लिए जाते हैं, स्वर्ग 10,000 वर्षों के जाते हैं। हाँ, तो ये धरती के 10,000 वर्ष है, स्वर्ग के धरती के 10,000? 10,000 वर्ष। ठीक, तो बहुत कम है। बहुत कम है, ठीक है। जाना है आपको स्वर्ग? शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष के देवता। शुक्ल पक्ष के देवता समझ में आ रहा है? शुक्ल पक्ष समझ में आ रहा है आप लोग की नहीं आ रहा है? ठीक है। षडमासा उत्तरायण अर्थात उत्तरायण के देवता। ये सब समझा दिया, इसलिए नहीं समझा रहा उत्तरायण का मतलब। आपको समझ में आ रहा है लिटिल कृष्णा? उत्तरायण समझ में आ रहा है? उत्तरायण समझ में आ रहा है? शुक्ल पक्ष समझ में आ रहा है? शुक्ल पक्ष समझते हैं, पौर्णमासी से लेकर, पौर्णमासी समझ में आता है? पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या से पौर्णमासी के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, दिखता है बढ़ते हुए। उत्तरायण समझ में आ रहा है? 22 जनवरी से 22 जून ये उत्तरायण कहते हैं। समझा? ठीक। कम बढ़ रहा है?
वो चिंता नहीं करनी। देखिए सब फिर कहेंगे जब चिंता नहीं करना है तो फिर बताया क्यों रहे हैं यहाँ पे। देखिए जिसकी जैसी चेतना, जो शुद्ध चेतना का है या भक्त संघ के द्वारा अनन्य भक्ति का आश्रय लिया है, वह तो उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अन्य फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आवश्यक है सब जानकारी। ठीक है, इसलिए बताया गया। यहाँ पूरे साल के देवताओं को भी समझ लेना चाहिए। छांदोग उपनिषद कहता है पूरे साल के देवता मतलब अलग अलग समय में अलग अलग देवता होते हैं। अतः यदु चैवास्मिन् शव्यम कुर्वन्ति यदि च नाचर नार्चिषम एवाभि संभवन्त्य अर्चिषो हरअः आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद्यान षड उदण्डेति मासांस तान मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सरात् आदित्यम आदित्याच्च चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गम्यत्य एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्त इति। ऐसा लग रहा है मैं सब संस्कृत जानता हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ। अनुवाद है, मरने के बाद चाहे जैसे व्यक्ति का संस्कार, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है। कितनी सुंदर बात बोल रही। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हमारा संतान नहीं है, कभी कभी भक्त भी इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारी संतान नहीं हुई या लड़का नहीं हुआ तो हमें अग्नि कौन देगा, अग्नि दो या ना दो। कितना सुंदर बात है। ये टीका का मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा। जो कोई अनन्य भक्त ना भी हो, अगर वह योग में सिद्ध है और सही समय पर शरीर त्यागता है तो फिर देवता उसको लेकर जाएगा, चाहे उसके शरीर का संस्कार हो या ना हो, अपने लोक में लेके जाएगा। उसके बाद वो क्रमशः वर्णन आएगा, एक देवता लेके जाएगा, फिर ये देवता दूसरे को हैंड ओवर करेगा। जैसे जैसे जेल में होता है ना, किसी ने अरेस्ट किया, फिर उसको अरेस्ट करके फिर हैंड ओवर कर दिया उधर, फिर उसको पकड़ के जेल में डाला। तो यह तो, लेकिन हाँ यहाँ से मतलब ऑटो पकड़ा, ऑटो बाइक बोलिए प्रभु जी, उत्साह कुछ है बोलने का। यस बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सिंपल है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से पहले ऑटो लेके कहीं दूर अटलाचुंगी जाएंगे, फिर वहां से बस हाँ लेंगे। तो यस ऐसे ये सब डेमिगॉड वहां तक लेते जाते हाँ, रहते वो अपना रेंज है उनकी, उसके बाद एक के बाद एक हैंडओवर करते चले जाते हैं और फिर अंत तो करता हुआ भगवान के धाम जाता है। लेकिन ये बात हमको सबसे अच्छी क्या लग रही है इसमें, संस्कार की टेंशन मत लो। संस्कार होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस। मुझे अगर ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है एक्चुअली, बहुत। हाँ यस बोलिए। अगर मैं ठीक समझा, मतलब जिस समय पे हम मरते हैं योगी, मतलब उस समय के देवता हमें अपने यस लोग की जाएंगे। जैसे यस, कि जिस पुलिस की ड्यूटी के अंडर कुछ हुआ, बस 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 उसी तरह से आगे वो अपने अपने हायर यस अथॉरिटी का यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे पुलिस की एक ड्यूटी होती है, उसका कार्य क्षेत्र होता है, तो वही पुलिस आएगी, वो कांस्टेबल पकड़ता है तो चोर को लेके जाता है। ऐसे समझ सकते हैं आप, अच्छा उदाहरण है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो व्यक्ति जिस समय मरता है उसके अनुसार उसका देवता उसको लेके जाता है, संस्कार हो या ना हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो ऐसा मत। ये योगी की बात कर रहे हैं, जो लोग भोगी हैं उनकी बात नहीं, उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो योगी है और इस प्रकार से कार्य करेगा तो मुक्त हो जाएगा। फिर सोचिए अनन्य भक्ति करने वाले का कितना फायदा है। कहीं मरे, संस्कार हो नहीं हो, कोई टेंशन नहीं। अरे भगवान आपसे प्रेम करते हैं, शरीर से क्या मतलब है। ठीक है, फिर वह दिन के देवता के पास जाता है, मतलब प्रकाश के देवता के पास से फिर वह दिन के देवता के पास जाता है। क्या नाम है दिन के देवता का, हमको नहीं पता। फिर वह शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, वो भी नहीं नाम पता। हो सकता हो चंद्रमा हो, मुझे डाउट, लेकिन हो सकता है चलता, शास्त्रीय चर्चा में हो सकता है नहीं चलता। प्रभु जी को पता है लग रहा है। प्रभु जी 7th कैंटो के 15 चैप्टर में दिया, ढूंढिए नाम बताइए। दोनों मार्ग दिया, उत्तरायण और चंद्र दोनों मार्ग उसमें नहीं नहीं, नाम क्या है देवता का, वो तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, कल बता दीजिएगा। ठीक। फिर वह षड मास उत्तरायण के देवता के पास जाता है, फिर वह वर्ष के देवता के पास जाता है, फिर वह सूर्य देवता के पास, और उसके बाद चंद्र देवता के पास जाता है, फिर वह विद्युत के देवता के पास जाता है। एक, ये समझ में आ रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है आपके पास, आपको आपके लिए सीधे भगवान के दूत आएंगे। जैसे अजामिल के लिए भगवान के दूत सीधे आए थे, ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने अनन्य भक्ति का आश्रय ले लिया, वो धीरे धीरे करके भगवान के धाम जाता है। एक अमानवीय रूप यानी भगवान का पार्षद उसे ब्रह्म यानी भगवान तक ले जाता है।
ये देवताओं का पथ है, ये ब्रह्म का पथ है। जो इस पथ से जाते हैं वे दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। समझ में आ गया होगा। प्रकाश का देवता किसके पास लेके जाता है? दिन के देवता। दिन का देवता किसके पास ले जाता है? शुक्ल पक्ष के देवता के पास। शुक्ल पक्ष का देवता किसके पास ले जाता है? उत्तरायण का देवता। उत्तरायण का देवता किसके पास ले जाता है? वर्ष का देवता। वर्ष का देवता किसके पास लेके जाता है? सूर्य। सूर्य से चंद्र, चंद्र से फिर भगवान के पार्षद और फिर भगवान के धाम से। ठीक। हाँ सॉरी, विद्युत, विद्युत रह गए। हाँ, विद्युत देवता से विद्युत, विद्युत के बाद चंद्र और विद्युत के बाद भगवान के पार्षद और लेके जाते। ठीक, तात्पर्य पढ़ लीजिए। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते एकदम हैं। स्पष्ट हो गया ना। यात्रा वाला एग्जांपल जो प्रभु जी ने दिया था, एक टेम्पो से दूसरे टेम्पो में ई रिक्शा, फिर टेम्पो, फिर बस, फिर अंत तो कहता फ्लाइट, और एक के बाद आपको वस्तुतः एक के बाद आपको हैंड ओवर ही किया जा रहा है। Isn't it? इसका आश्चर्य ले रहे हैं, फिर वहां से जा रहे हैं, फिर वहां जा रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन अजामिल के केस में क्या देखते हैं हम? सीधे भगवान के वैकुंठ से दूत आते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो एकदम स्पष्ट हो रहा है। यस। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय जब तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। ये तो आप देख ही रहे हैं, लोग मर रहे हैं कीड़ों की तरह इस समय। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई तैयारी नहीं करी है। जैसे एकदम से एग्जाम ले लिया जाए, तो मान लो आप लोग अभी कॉलेज बंद है, कल एकदम से स्कूल खुल जाए, एकदम से एग्जाम हो जाए, अरे अब क्या करें, अब क्या होगा, ऐसे तो चालू हो जाएगा। कल एकदम से एग्जाम हो जाए, मेन एग्जाम, क्या बोलते हैं मेन एग्जाम को? हाँ, नहीं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। सीटी बोलते हैं क्या? यूनिवर्सिटी एग्जाम। कल मालूम चल जाए कल यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो गीता क्लास में बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे, तो भूल जाएंगे ना गीता, बिल्कुल भूल जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान सीधे यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रहे हैं सबका आज, मृत्यु का एग्जाम। यस। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। पुनरावर्तन मतलब दोबारा जन्म। यस। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। ये कितना सुंदर बात है। अकस्मात देख रहे हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं भक्त हठात से उनका शरीर छूट जाता है। जैसे देखा था एक भक्त का जो मंगल आरती के समय शरीर छूट गया था उनका। अब वैसे तो देखना ही चाहिए, मंगल आरती के समय शरीर छूट रहा है वृंदावन धाम में, तो खैर कोई कहने की बात नहीं। वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम की बात कर रहा हूं, मैं व्रज की बात कर रहा हूँ, पूरे व्रज में। व्रज में जो कोई भी शरीर त्यागता है तो वैकुंठ के दूत घूमते रहते हैं, किसने शरीर त्यागा, ये सब महात्म्य में लिखा हुआ है, और फिर उसको भगवान के धाम लेके जाते। और कोई भजन करे तो फिर तो कहना ही क्या। ब्रज में किसी भी स्थान में कोई भी शरीर छोड़ो, भक्त हो अभक्त हो, कैसे ये छोड़ना इतना आसान नहीं है आपको। हाँ, अभक्त भी शरीर त्याग दे चलेगा क्या? इतना आसान नहीं है। ये भगवान की व्यवस्था होती तभी कोई इस प्रकार से ब्रज में शरीर त्याग सकता है। सब शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र की दृष्टि से हमको देखना चाहिए। भगवान का धाम है ना चीज। ठीक है, अगला श्लोक। यहाँ तो कुछ प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, तात्पर्य में लिखा है योजना, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। हाँ, और टीका में लिखा था कि उसे भगवान। ब्रह्म। ये अच्छा, मुझे लग रहा था ये प्रश्न किसी ने क्यों नहीं किया। देखिए 3-4 प्रकार की कैटेगरी हो गया। ज्ञानी ब्रह्म में मिलना चाहता है, लेकिन जो सनिष्ठ भक्त है वह भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। तो सनिष्ठ भक्त जो है उसको कैसे, किस प्रकार की अनुभूति होती है? भगवान के महाऐश्वर्य रूप की। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। जो कोई ब्रह्म की धारणा निराकार ब्रह्म की तरह ले रहा है तो वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, वो ज्ञान योग इत्यादि का आश्रय लेता है, अष्टांग योग का। और कोई भगवान की वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है तो वैकुंठ में भी जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी धारणा क्या है। लेकिन ये लोग अनन्य भक्त नहीं, इसलिए उनको ये सब देखने की आवश्यकता है।
ठीक है, अगला हम श्लोक देखते हैं।